हेलो गाइस, इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस्ड है इंडक्टिव सर्किट पे। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमारे पास एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस दे रखा है 10⁻² हेनरी। ठीक है, तो इसे बना लेते हैं। ये हमारे पास सपोज एक सर्किट है और यहाँ पे हमें इंडक्टेंस दे रखा है कितना, 10⁻² हेनरी। तो ये L हमें गिवन है और क्या बोला है कि ये जो करंट है इस सर्किट में वो कितना है, I इज इक्वल टू 2 साइन 100t एम्पियर। अब अल्टरनेटिंग करंट है तो ऑब्वियस है टाइम के साथ वेरी करेगा, है ना। तो जो हमें करंट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2 साइन 100t। ठीक है, और एम्पियर होती है करंट की यूनिट, यहाँ एम्पियर आ जाएगा। और हमें क्या बोला है, व्हेन द करंट इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू देन एट इंस्टेंट द इंड्यूस ईएमएफ विल बी। तो हमें ये बताना है जब I जो है वो I0/2 हो जाए उस टाइम पे वोल्टेज क्या होगा। ठीक है, तो हमें बताना है उस टाइम पे वोल्टेज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो करंट की हमें जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए इंडक्टिव सर्किट के लिए। मतलब अगर इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमारे पास I क्या होता है, I होता है I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्या होता है, साइन ओमेगा टी। अगर यहाँ से कंपेयर करें तो ये हमारे पास ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा आएगा 100 रेडियन पर सेकेंड। समझ गए, क्या आएगा, 100 रेडियन पर सेकेंड। और I0 क्या हो जाएगा, I0 हो जाएगा 2 एम्पियर। तो ये दो चीज़ें हमने इस इक्वेशन से निकाल ली। ठीक है, और हमें V वोल्टेज इन इंडक्टिव सर्किट क्या होता है, देखो ये वोल्टेज की इक्वेशन होती है V0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक है, इस बात पे ध्यान देना, जो इंडक्टिव सर्किट होता है उसमें जो करंट होता, सॉरी वोल्टेज जो होता है वो π/2 से लीड करता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। जो वोल्टेज होता है π/2 से लीड करता है, या उल्टा भी बोल सकते हो कि करंट जो है वो 90 डिग्री से लैग करता है। ठीक है, तो सपोज इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें वोल्टेज किसी पर्टिकुलर टाइम पे कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, वो टाइम चाहिए कि वो टाइम क्या हो, और V0 चाहिए। समझ गए, तो V0 तो हम सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि देखो नॉर्मल जैसे हम V क्या लिखते हैं, IR लिखते हैं, है ना। तो यहाँ रेजिस्टेंस तो नहीं है, यहाँ क्या है, इंडक्टेंस है ना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, V0 इज इक्वल टू I0 इंटू रेजिस्टेंस की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, इंडक्टेंस आ जाएगा। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बोलते हैं इसे, XL, सॉरी यहाँ XL आएगा। समझ गए। अब हमें I0 पता है, हाँ बिल्कुल पता है 2 एम्पियर। V0 पता है, नहीं पता, V0 ही हमें फाइंड करना है। XL को क्या लिखते हैं, XL जो होता है हमारा वो होता है ओमेगा इंटू L। तो I0 हमें गिवन है कितना, 2 एम्पियर, ओमेगा कितना है 10⁻² हेनरी। तो ये हो जाएगा 10⁻² हेनरी इंटू, सॉरी ओमेगा जो गिवन है 10⁻² है, ओमेगा कहाँ है, ये रहा 100 रेडियन पर सेकेंड है, ये ध्यान रखना 10⁻² है। जो L है वो हमारा 10⁻² है, तो यहाँ हो जाएगा 10⁻²। तो इस 10⁻² से 10⁻² कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास V0 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 वोल्ट। समझ गए, हमारे पास क्या आ गया, V0 तो आ गया, मतलब इस इक्वेशन में V0 पुट करने के लिए आ गया। अब हमें किसी तरह वो टाइम पता चल जाए कि जिस टाइम पे करंट I0/2 हो रहा है, जिस टाइम पे करंट I0/2 हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा उस टाइम पे। तो हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं कि जब करंट I0/2 होगा तो वो टाइम क्या होगा। ठीक है, तो हम अगर इस इक्वेशन का यूज़ करें, इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का, तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I0, क्या I0 साइन ओमेगा टी, है ना, साइन ओमेगा टी। हमारा I क्या हो जा रहा है, I0/2। तो I0/2, और इस टाइम को, ये तो T तो जनरल टाइम है, इस पर्टिकुलर टाइम को हम डिनोट कर देते हैं T0 या T1 से डिनोट कर लेते हैं, तो ये T1 हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 100 रेडियन पर सेकेंड। तो सबसे पहले तो ये I0 से I0 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा कितना दे रखा है, 100 इंटू T1। समझ गए,
तो यहाँ से अगर हम इसको साइन 1/2 क्या होता है, साइन 1/2 जो होता है वो 1/2 कहाँ आता है, 30 डिग्री पे आता है, समझे। मतलब π/6 साइन π/6 1/2 को लिख सकते हैं इज इक्वल टू साइन ऑफ 100t1। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, π/6 इज इक्वल टू 100t1। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, 100t1 की वैल्यू। यहाँ से सिर्फ t1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, वो हो जाएगी π/600, पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली हम पुट करेंगे अगली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। ठीक है, तो सपोज इस इक्वेशन में हम यहाँ v को ऐसे लिखें, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v हो जाएगा हमारा v0 साइन ओमेगा टी, ओमेगा अब t क्या हो जाएगा यहाँ, ओमेगा t1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे हमें बताना है, प्लस π/2। v0 हमें पता है, ये हमने फाइंड किया है 2 वोल्ट, तो v जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा t1 क्या है, ओमेगा हमारा 100 था, तो यहाँ पहले एक स्टेप और लिख देते हैं, ये हो जाएगा 100t1 प्लस π/2। ठीक है, और 100t1 की वैल्यू हमने निकाली है कितनी, π/6। तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 2 ऑफ साइन, और 100t1 की वैल्यू क्या है, π/6, तो यहाँ आ जाएगा π/6 प्लस π/2। अब हमें एक साइन की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्या, जो साइन 90 प्लस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा वो क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा। समझ गए, ये आता कैसे, देखो कास्ट रूल होता है। तो क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा सबसे पहले तो पॉजिटिव आएगा, और क्योंकि यहाँ 90 है मतलब 90 270 है, ऐसे कुछ हो 450, तो ये चेंज हो जाता है साइन का, उसके को फंक्शन में वो चेंज हो जाता है, तो यहाँ इसलिए कॉस थीटा आ गया। समझ गए, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, ये 10th में भी पढ़ा होगा। तो ये हमारे पास v जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 कॉस 90 प्लस थीटा, थीटा यहाँ क्या है, π/6, तो ये हो जाएगा π/6। ठीक है, 90 को π/2 भी लिखते हैं, ये पता होना चाहिए। अब 2 कॉस π/6 यानी कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री हमारे पास क्या होता है, √3/2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू √3/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास फाइनली जो v की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, √3 वोल्ट। अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा इसमें से करेक्ट हो जाएगा, v होगा 3 वोल्ट पे, कब, जब I इज इक्वल टू I0/2 हो, मतलब I अगर हाफ होगा तो v कितना होगा, √3 वोल्ट होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।